आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार दिखा रहा हूं डीटीसी कर्मियों की परेशानियां, और एक परेशानी सबसे बड़ी यही है जो मांग में शामिल हो चुकी है, यानी कि समान वेतन की। पर बात गाहे बगाहे ये भी आ रही है कि किस तरह से ये परेशानियों से जूझ रहे हैं। यहाँ तक मुझे ये जानकारी मिली है कि अगर मान लो कोई बस के अंदर चलते चलाते यानी कि ड्राइवर से कहीं टच हो जाती है तो उसका पूरा हर्जाना यानी कि ड्राइवर को भरना पड़ जाता है और कंडक्टर को, यानी कि जो भी नुकसान होता है बस के अंदर वो सारा पिंक यानी कि डिपो का उद्घाटन किया था सरोजनी नगर के अंदर। वहाँ पर मंत्री आते हैं, पर मंत्री से जो महिलाएं बात करना चाहती हैं उन सभी महिलाओं को मंत्री धकेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो इस्तीफा हुआ है मंत्री का, शायद वजह यही हो सकती है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि होमगार्ड धरने पर, डीटीसी कर्मचारी धरने पर, सिविल डिफेंस धरने पर, और सबका मुद्दा एक ही है, पक्का करो तनख्वाह बढ़ाओ। और ये सारे वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे हर सभा के अंदर, हमने तब भी कवर किया था। ऐसा नहीं कि हम ये कहना छोड़ देंगे कि जब अरविंद केजरीवाल वादे कर रहे थे तो ये लोग भी सुन रहे थे और हम भी दिखा रहे थे, और हमें भी ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई दिल्ली के अंदर अब हमको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। पर यहाँ वही ढक के तीन पात। मैं लाइट लेके नहीं आ पाया हूँ क्योंकि लंबा सफ़र मैंने किसी और प्रोग्राम के लिए किया था, और मुझे रास्ते में मालूम होता है कि भाई 2 दिन से लगातार महिलाएं यानी कि पिंक डिपो के ऊपर, यानी कि जो नया डिपो तैयार हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए, उस पर यानी कि धरना दे रही हैं, और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बात करने को। क्या नाम है आपका? करण। आप लोग महिलाएं तो चलो तुम्हारे समझ में आता है कि भाई मंत्री से नाराज होकर बैठ गए डिपो पे धरने पे। आप लोग यहाँ धरने पे कहाँ क्यों दे रहे हैं धरना यहाँ पे? सर हमारा समान वेतन बढ़ाया जाए, तनख्वाह बढ़ाया जाए। अच्छा, समान वेतन की मांगे? हाँ जी, समान वेतन की मांगे। हाँ जी, समान काम समान वेतन, प्लस बसें आनी चाहिए डीटीसी पे। जो बसें खत्म हो रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे चलाने के लिए? सर क्या मांगे हैं? और हमारा एक तो समान काम समान वेतन। जो प्राइवेट गाड़ी आ रही है इलेक्ट्रिक, उनमें हमारे डीटीसी के किलोमीटर के कोई भी अनुभवी चालक नहीं है अभी तक। सारे कंपनी के धन्ना सेठों के ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं। हमारे जितने भी चालक हैं उनमें से जितने डीटीसी को गाड़ी चला रहे थे उनमें किसी को भी नौकरी नहीं दी अभी केजरीवाल जी ने, इनकी सरकार ने। हमारी सरकार से मांगे एक तो हमारी नौकरी सेव की जाए और हमें समान काम समान वेतन दिया जाए, और हमारा जो ट्रांसफर है हमारे एड्रेस के अनुसार के 60-60 किलोमीटर से लोग बाग ड्यूटी करने आते हैं। गाड़ी की आउटसाइडिंग लेट होती है। जब हमारे नज़दीकी डिपो है तो हमारे कर्मचारियों को उनके नज़दीकी डिपो में नौकरी दी जाए ना। तो इतनी दूर दूर ट्रांसफ़र क्यों कर रखे? नॉर्थ का ईस्ट में, ईस्ट का नॉर्थ में बैठ रखा है। हमारे यहाँ गाजीपुर, नंदनगरी, विनोद नगर, हसनपुर है, और हम ड्यूटी करने यहाँ आ रहे कालका जी। कितने किलोमीटर है? 45 किलोमीटर। और स्टाफ बस नहीं है। फिर स्टाफ के लिए कोई टिकट लेके बैठना पड़ता है क्या? नहीं, हमें टिकट तो लेके नहीं बैठना सर। हम अगर हमारी 4 बजे की हाजिरी होगी तो हम अपना पेट्रोल फूंक के आएंगे सर। अच्छा, बाइक से 100 रुपये का पेट्रोल ले रहे थे, 100 का इधर से 200 का हो गया। और सैलरी कितनी है सर? 21,000, 20,000 रुपये। आप डीटीसी के हर एक कर्मचारी के घर जा सकते हो, या तो कोई किराए पे या किसी ने आत्महत्या कर ली। सारे के सारे हमारे डीटीसी के कर्मचारी, उनकी माली हालत है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की, और कोई ना कोई कलेश में बेचारा इस दुनिया से जा रहा है। ये सरकार इतना शोषण कर रही है हमारे कर्मचारियों का। झूठ बोलती है बात बात पे। हमें बोला था कि पक्का करेंगे, सबको पक्का तो छोड़ो जी, कच्चा भी नहीं छोड़ा। हमारे जो डीटीसी के संवाहक और ड्राइवर है, ड्राइवरों को तो अभी यही नहीं पता कि हमारी नौकरी का होगा क्या। एक बात और मैंने सुनी है कि आप लोगों को हड़ताल भी नहीं करने दी जा रही है? नहीं, हड़ताल भी नहीं करने जाती, कुछ बोला भी नहीं जाता। अगर आप कुछ बोलोगे तो रिपोर्ट बना दी जाएगी, नौकरी का डर दिखा दिया जाएगा, और कल कोई कहेगा इसका टोकन नंबर लिख लो और इसे नो ड्यूटी कर दो। कारण बताओ, नोटिस इशू कर दिया जाएगा कि आप अपने हक की आवाज़ क्यों उठा रहे हो। 10 रुपये 20 रुपये ऐसे सैलरी बढ़ाते हैं। पहली कैबिनेट की मीटिंग में अपने विधायकों की सैलरी 3 लाख रुपए कर दी। क्या एक कर्मचारी की सैलरी नहीं कर सकते? ये क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? 10-10 साल हो गई, 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं। 10 साल में आप देख लेना, किसी भी सरकारी कर्मचारी के 4-4 बंगले हो गए। हम अपना मकान नहीं ले पाए, किराए पे रह रहे, और ये दयनीय हालत आज डीटीसी के कर्मचारियों की है। अच्छा, एक बात और मुझे जाननी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान है। इमरान खान। मुझे यही जानना था कि जैसे कि आज कई डिपो पे यानी कि कर्मचारी यानी कि डीटीसी ड्राइवर और कंडक्टर पहुंच गए, तो क्या ये कॉल की गई थी? क्या किया गया था? क्योंकि राजघाट में मैं पहुंचा था तो वहाँ से सबको पुलिस ने खदेड़ दिया। सर पीएलडी में है ना, पीएलडी से आदेश आता है कि इनके लिए नोटिस इशू कर दो। अगर कोई अपनी ड्यूटी पे अवेलेबल नहीं होगा और धरने में शरीक होगा तो उसे नो ड्यूटी कर दिया जाए और तुरंत टर्मिनेट कर दिया। ये डर दिखा के आधों को बुलाया जाता है, जिससे कुछ जिनका रोजगारी, मुख्य रोजगारी नौकरी है ये,
तो वो बेचारे डर के मानो जी जाएंगे, वो ड्यूटी कर भी रहे हैं। क्या करेंगे? ये हमारा रोज का खाना है, रोज का लाना है, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं। अब आप ड्यूटी, आज आपने ड्यूटी की? नहीं, आज मैंने ड्यूटी नहीं की। आज मैं अपनी बहनों के समर्थन में आया हूँ यहाँ पे। हमारी बहनों ने बहुत बड़ा कदम उठाया और हम जब तक नहीं हिलेंगे, जब तक हमारा समान काम समान वेतन नहीं होगा। जोर जुर्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। अपना हक लेके रहेंगे। किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं हम। सरकार ने हमें वादा करा था, हमें केजरीवाल जी से बहुत उम्मीद थी, पर केजरीवाल जी तो आंख बंद करके सो गए कि इनके तो परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है। हमारी मेहनत पे 10 साल ये सरकार चल गई, 10 साल मुख्यमंत्री रह गए। 10 सालों में हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए केजरीवाल जी। हमारी सैलरी 30,000 भी नहीं कर पाए। 10 सालों में कम से कम 30,000 की सैलरी हो जाती है। उन्हीं का बोला हुआ मुद्दा है। अब बोले हुए सारे उन्हीं की बात बोल रहे हैं जो उन्होंने हमसे वादे करे थे, जिस सरकार ने, और वही वादे हम पूरा करवाने के लिए सरकार से अब भी यही मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार से ज्यादा मांगनी, हम कह रहे हैं जो हाई कोर्ट ने 2012, 14, 16 में ऑर्डर पास किया समान काम समान वेतन का, वही लागू कर दो। और हमारे जितने भी ड्राइवर समूह के सबकी नौकरी सेव कर दो। और आप ये निजीकरण बंद कर दो। डीटीसी में बताओ ब्लू लाइन आ रही है, दूसरे तरीके से धन्ना सेठों की गाड़ी चल रही है, डीटीसी की कोई गाड़ी नहीं आई अभी तक। 2010 से कोई गाड़ी है बताओ आप? एक भी डीटीसी की गाड़ी नहीं है डीटीसी का, और ना ही डीटीसी का चालक है प्राइवेट इलेक्ट्रिक बस में। सारे कंपनी के ड्राइवर ले रखे हैं इन्होंने। हमारे 10-10 साल जिन्होंने गाड़ी चला ली, सर हमें कोई नौकरी दे देगा? हमने 15 साल यहाँ सेवा करी है, अपना परिवार समझ के, अपना घर समझ के, और इतनी उससे नौकरी कर रहे हैं, फिर भी उस नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। आपके पास यहाँ जब सब इकट्ठा हो तो कोई सुविधा, जैसे बाथरूम की सुविधा होती है या कुछ होता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ कि आप लोग धरने पे? सुविधा नहीं है सर। यहाँ पे पुलिस वाले भी आए थे कि आपने अपने घर जाओ फिर कल आ जाना। सर उन्हें तो 80-90 हज़ार रुपए सैलरी मिल रही है, वो हमारा दर्द नहीं जान रहे। देखिए भाई, मैं और भी बात करूंगा क्योंकि ये लोग काफ़ी लोग हैं, इनके काफ़ी लोग बात करना चाहते हैं, पर मेरे पास कम समय होता है वीडियो के अंदर। मैं अपने दर्शकों का ज़्यादा ध्यान रखता हूं कि भाई वो लंबा यानी कि वीडियो ना देखें, पर लंबा वीडियो देख लिया करो क्योंकि संपूर्ण बात सामने आ जाती है निकल के। तो कुल मिला के बात यही है कि समान वेतन की बात है, पर इसमें जो बात मैं जोड़ने जा रहा हूँ उस पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से हमने बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे हैं, आम आदमी पार्टी जो आई थी ना, वे खुद जन लोकपाल को लेकर ही आई थी और साथ ही साथ बहुत बड़े धरने से आई थी। जंतर मंतर पर लगातार हमने महीनों कवर किया था, और रामलीला मैदान को, और हमने अन्ना हजारे को और अरविंद केजरीवाल को भूखा नंगा प्यासे भागते हुए भी देखा था और दिखाने की कोशिश की थी। तब ये सारे के सारे लोग भी शामिल थे और हम लोग भी ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई अब हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। तो जैसी सुविधाएं जन लोकपाल आंदोलन को मिल रही थी, कम से कम बाथरूम की सुविधाएं, पानी पीने की सुविधाएं, यहाँ तक कि उनको तो खिचड़ी और कहीं ना कहीं वेज बिरयानी भी मिल रही दिखाने के लिए, पर ये लोग तो भूखे प्यासे हैं। इनके पास पानी की बोतल तक भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आसपास जब भी कोई दुकान होती है सारी बोतलें खत्म हो जाती हैं। तो कम से कम धरने के लिए भी इनको अच्छी परमिशन देके थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ा दी जाएं। ऐसा ना किया जाए कि भाई ये भूल जाओ कि तुम भी धरने से आते थे और ये धरने से अपनी बात भी नहीं कह सकते। तो कम से कम इनको ये मौलिक अधिकार है कि धरने से अपनी बात कह सकें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।